बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई विद आमिर। दोस्तों, आज पाकिस्तान ने अपनी T20 क्रिकेट हिस्ट्री में 200वां मैच खेला कराची के नेशनल स्टेडियम में। ये 7 मैचों की सीरीज़ का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारा चौथा मैच था। 2-1 से बरतरी हासिल किए हुए थे इंग्लैंड की टीम, लेकिन आज हमने मिरेकलसली 3 रन से आखिरी ओवर में कामयाबी हासिल करके सीरीज़ को 2-2 से बराबर कर दिया। तो दोस्तों, हर मैच के इख्तिताम पर उसके चंद पॉजिटिव्स और चंद नेगेटिव्स होते हैं। तो आज हम इस मैच का ज़रा सा पोस्टमार्टम करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और उसके बाद जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी। तो दोस्तों, आई एम नॉट द वन जो कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक और क्रिटिसिज्म करेगा या फिर तारीफ़ों के पुल बिला वजह बांधते रहें। आई विल कॉल स्पेड अ स्पेड। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ एशिया कप के बाद से कि बाबर आजम को अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना पड़ेगा। बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं और आज भी देखें, जिस वक्त बाबर आजम आउट हुए उन्होंने 36 रन बनाए थे 28 गेंदों पर और तकरीबन 12वें ओवर में जाकर वो आउट हुए। यही अगर हम बात की बैटिंग देखें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने भी 13 ओवर्स में 4 विकेटें खोने के बाद भी इंग्लैंड ने 13वें ओवर में 100 रन कर लिया था। तो इसलिए उस 100 रन का कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आपकी कोई विकेट ना गिरी हो तब आप 12वें या 13वें ओवर में जाकर अगर 100 करते हैं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू द टीम। तो आज मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि शान मसूद, जो कि जिनका अगर पिछला हम रिकॉर्ड भी देखें तो वो एक मुस्तनद बैट्समैन, T20 में ख़ास तौर पे एक मुस्तनद बैट्समैन के तौर पर सामने आए। तो हमें चाहिए ये कि शान मसूद के साथ रिजवान को ओपनिंग करवाएं और बाबर आजम, चूँकि ही सच अ वर्ल्ड क्लास टेक्निकली वेरी साउंड बैट्समैन, कि अगर वो तीसरे या चौथे नंबर पर आते हैं तो वो उसी तरह गैप्स में बॉल निकाल के अपना रन रेट, जिस रन रेट से वो आजकल स्कोर कर रहे हैं, उस रन रेट तक आराम से जा सकते हैं। क्योंकि हमने एशिया कप में भी देखा और जिस इनिंग्स में उन्होंने 100 भी किया बाबर ने, उसमें भी, और यह आज चौथा मैच था, इसमें भी देखा कि बाबर शुरू के ओवर्स में दायरे का फ़ायदा उठाने में इतने कामयाब नहीं होते जितने के बाकी बैट्समैन होते हैं। तो इसलिए हमें एक बैट्समैन ओपनिंग में ऐसा ज़रूर चाहिए कि जो दायरे के ऊपर से खेल के रन रेट को 9-10 तक ले जाए अगर हमारी विकेट नहीं गिरती। हाँ, अगर हमारी विकेट गिर जाती है पहले, तो बाबर आजम आ जाए, एक तो दूसरी टीमों के ऊपर साइकोलॉजिकल एक रहता है कि बाबर आजम ने अभी बैटिंग करने आना है। तो ये है, बाबर आजम को थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ेगा विदाउट बीइंग इगोइस्टिक। उन्हें चाहिए कि जब इतने तजर्बे हम कर रहे हैं कि हर मैच में 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी चेंज हो रहे हैं, तो वाई कांट बाबर गो 1 डाउन और 2 डाउन, एक दफ़ा तजर्बे के तौर पर ही कोशिश करके देख लें कि अगर हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो। उसके बाद दूसरी जो एक चीज़ मुझे नज़र आई आज की पहली बैटिंग करते हुए, कि जब बाबर आजम आउट हुए तकरीबन 12वें ओवर में, उस वक्त हमारा स्कोर 100 था, तो उस वक्त शान मसूद को भेजने के बजाय मेरे नज़र के मुताबिक, क्योंकि उसमें 3 हार्ड हिटर्स हमारे पास खेल रहे हैं, खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ। ये तीनों वो बैट्समैन हैं जो अपने विल पर किसी टाइम पे भी बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा सकते हैं। तो इंस्टेड के शान मसूद को उस वक्त भेजा जाता, शान मसूद को हम रोक के आसिफ को, खुशदिल या इफ्तिखार में से किसी को भी भेज सकते थे। चे जाए कि नवाज़ भी मौजूद हैं, अगर हम कोशिश करते तो नवाज़, जो कि एक दफ़ा पहले स्कोर कर चुके हैं इसी सिचुएशन में आके, 21-22 बॉलों पे उन्होंने 42 किया था। तो ये थोड़ा सा फ्लॉ था। दूसरा, जिस वक्त शान मसूद आउट हुए उस वक्त अभी 2 ओवर्स का खेल बाकी था। तो खुशदिल शाह को हमने एशिया कप के 6 मैचेस में देखा और ये चौथा यानी 10वां मैच है लगातार उनका। एक हांगकांग के ख़िलाफ़ जो उन्होंने इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने 50 किया, उसके अलावा उन्होंने कोई खातिर ख्वाह इनिंग नहीं खेली, कोई खातिर ख्वाह स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा नहीं किया। तो इसलिए वहाँ पे अक्ल ये कहती है कि उस वक्त खुशदिल शाह की बजाय अगर हम मोहम्मद आसिफ को भेजा जाता, तो आसिफ ने जिस तरह आखिर में 3 बॉलों पर आके 2 छक्के लगाए हैं, तो वो 2 ओवर्स अगर उन्हें मिल जाते तो शायद, यकीन नहीं है, आउट भी हो सकते थे। लेकिन चूंकि ही इज़ द ओनली बैट्समैन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो किसी भी वक्त, किसी भी बॉल पर, किसी मौके पर भी बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचा के 6 मार सकते हैं। खैर, हमने 166 का टोटल किया ऑन दिस विकेट। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल डिफेंडेबल स्कोर। हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमने कोशिश, उसके बाद जब हमारी बॉलिंग आती है तो बॉलिंग में अच्छा रहा। लेकिन इसमें आप ये देखिए व्यूअर्स कि आज हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उस्मान कादिर की शक्ल में, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, बार बार कहता रहा हूँ कि उस्मान कादिर इज़ द वीक लिंक एज फार एज हमारे स्पिन डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न।
गो के शादाब खान चूँकि इज़ नॉट फिट तो उन्हें खिलाया जा रहा है, लेकिन आप पिछले तीनों मैचेस देख लें, उस्मान कादिर ने किस पर ओवर जो रन्स दिए हुए हैं वो तकरीबन 10-11 रन्स बन जाते हैं। तो आज चूंकि वो फील्डिंग में कैच लेते हुए ज़ख्मी हो गए, तो उनकी जगह पर फोर्स बाबर को, जो कि बार बार मैं कहता रहा हूँ और बाकी भी एक्सपर्ट्स ये कहते रहे कि अगर आपने खुशदिल शाह को और इफ्तिखार को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया हुआ है तो उनसे आप क्यों 1-2 ओवर नहीं करवाते। इवन कि जो पिछला मैच था जिसमें इंग्लैंड ने 222 स्कोर किया, उसमें भी हमने कोशिश नहीं की कि जब हमारे मुस्तनद बॉलर्स को हिट्स पड़ रहे थे तो उस वक्त भी हम उन्हें ट्राई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। बट टुडे एज आई सेड इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उस्मान कादिर अनफिट हुए, तो फिर हमने इफ्तिखार से 4 ओवर करवाए और 4 ओवर्स में इफ्तिखार ने 2 दफ़ा विकेट लेते लेते वो रह गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 23 रन दिए, जो कि सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग थी आज के मैच में। और इंग्लैंड के मेरा ख्याल है कि पूरे साल में इंग्लैंड का ये पहला डिफीट है कि वो 150 160 66 का टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सके। तो लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ पूरे मैच में, सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई और वो थी हमारी टीम की फाइटिंग स्पिरिट। फाइटिंग स्पिरिट ऐसी थी कि जो हमें आज मैच जितवा गई। अदरवाइज़ हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी, कोई ऐसी मूव नहीं की थी, कोई ऐसी हमने कारकर्दगी नहीं दिखाई थी कि जिससे हम ये मैच जीत सकते या हम 166 का टारगेट डिफेंड कर सकते। फिर 2 बातें मैं सिर्फ करना चाहूँगा हमारी फास्ट बॉलिंग पे। हसनैन जो कि 3 ओवर्स में 15 रन देके 2 विकेट्स ले चुके थे, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने जो अपना तीसरा ओवर किया, अगर आपने देखा हो, उन्होंने 5 बॉल्स यॉर्कर्स मारी और वो भी लियाम डावसन को। वो एक बॉल भी नहीं खेल सका। अगले ओवर में वो आते हैं तो उन्होंने 6 में से एक बॉल भी यॉर्कर नहीं मारी। वाई कांट वन अंडरस्टैंड कि जो मैंने पिछला ओवर करवाया है वो कहाँ पे करवाया था, कहाँ पे बॉल गिरी और वो नहीं खेल सके। लेकिन उसके बाद फिर हारिस रऊफ जब आते हैं अपना 18वां ओवर करवाने के लिए, तो उससे पहले हसनैन ने 6 बॉलें यॉर्कर की होती हैं, लेकिन हारिस रऊफ आके पहली 2 बॉलें स्लो करते हैं जिस पे उन्हें कीपर के पीछे दोनों दफ़ा 4 लगता है। उसके बाद फिर वो यॉर्कर पे आते हैं और 2 विकेटें 1 विकेट उस ओवर में निकाल देते हैं। तो दे नीड टू लर्न अ लिटिल फास्ट कि किस किस्म की बॉलिंग, किस किस्म के बैट्समैन को हमें करनी चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे ऑल दैट मैटर्स इज़ अ विक्ट्री, और 200वां मैच जीतना अपने होम ग्राउंड, होम क्राउड के सामने, इट्स एन अचीवमेंट। बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। अब यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। लाहौर में जाके हमने 3 मैचेस खेलने हैं और लाहौर में भी यही बैटिंग विकेट्स हैं। तो होपफुली अगर थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करती है और अगर बाबर समझते हैं या मैनेजमेंट ये समझती है कि बाबर को दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे खिलाया जाए, तो हम एक तजर्बा कर सकते हैं शान मसूद को खिलाने का। दूसरा व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले तमाम व्लॉग्स में बात की थी वसीम जूनियर की। वसीम जूनियर इज़ अ प्लेयर टू वॉच। ही इज़ सच अ बॉलर जो डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आज अनलकीली फील्ड पेसिंग ऐसी थी कि जिससे उसको 3 बॉलों पर लगातार 3 चौके पड़ गए। अदरवाइज ही ऑल्सो बॉल्स एट द स्पीड ऑफ 140-145, और उसके यॉर्कर्स और उसके इन कटर्स, आउट कटर्स बहुत अच्छे हैं, जो कि किसी भी बैट्समैन को खेलने के लिए मुश्किल हो सकती है। और आपने देखा होगा आखिरी ओवर में जो पहली 2 बॉलें उसने की, दोनों की दोनों बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे थी, जिसकी वजह से आदिल रशीद को जल्दी थी कि वो स्ट्राइकर एंड पे पहुँचें और वो रन आउट हुए और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। दोस्तों, आखिर में हम जब भी ये बात करें पाकिस्तान की जीत की या डिफीट की, अगर हम पिछले 8-10 मैचेस में देखें तो एक बैट्समैन को हम फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे हैं और वो है मोहम्मद रिजवान। उस पर हमने इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया। वो 20 ओवर्स तक कीपिंग करता है और मोस्ट ऑफ द मैचेस जब वो बैटिंग करने आता है तो 16-17 ओवर्स वो बैटिंग कर रहा है। आई थिंक कि हमने उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि वो 60-70 स्कोर कर जाएगा। बट if you see the previous matches, he is the real backbone of the Pakistan batting lineup. तो सिर्फ यही एक सोच है या ये कोई हम सोच सकते हैं या ख्याल कर सकते हैं कि हो सकता है बाबर अगले 3 मैचेस में से किसी में ये तजर्बा करें कि खुद तीसरे चौथे नंबर पे आए, शान मसूद को खिलाएं, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े हार्ड हिटिंग के लिए किसी को भेजना है तो सबसे पहली चॉइस उनकी आसिफ होना चाहिए, बिकॉज आसिफ इज़ द प्लेयर हु कैन हिट द बॉल वेरी फार एंड वेरी हाई। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीलॉग। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे बहुत अच्छे और बहुत मज़े के वीलॉग्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।